मॉर्निंग रिएक्शन। तो यही है, आज हम कंपनी का P2 का बारे में जानकारी लेंगे यहाँ से। और क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट है, आज मैं ये आप लोगों से विश्वास दिलाता हूँ, जो भी प्रोडक्ट के प्रति आप लोगों को संकोच है, आज मैं वो चीज़ दूर करने का कोशिश करूँगा। और मैं आज उसी रूप से स्लाइड बना के लेके आया हूँ कि आज आप लोग क्लियर हो जाएंगे कि हमें रिएक्शन का प्रोडक्ट क्यों यूज़ करना चाहिए। बाहर का तुलना में, जो बाहर का प्रोडक्ट है उसकी तुलना में हमारे बॉडी के लिए रिएक्शन का जो हर एक प्रोडक्ट है वो हमारे बॉडी का और रिएक्शन प्रोडक्ट का क्या रिलेशन है, आज ये जानकारी देना चाहूँगा। आज शायद आप लोग बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि रिएक्शन का प्रोडक्ट हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। और ये चीज़ हमें बहुत जरूरी नॉलेज भी लेना है, क्योंकि आगे हमें यही चीज ट्रांसफर करना है। राइट सर? तो थैंक यू वेरी मच। क्या आप लोग रेडी है? रेडी है सर? तो ये जो है हमारे कंपनी का फाउंडर, CEO एंड कंपनी फाउंडर डॉक्टर लिम चे, जिनके लिए एक बार जोरदार। आज इन्हीं का वजह से ये पूरी दुनिया में आज हर एक इंसान अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर रहे हैं, और इसमें से जो बेरोजगारी है वो भी मुक्त कर रहे हैं, है ना सर? तो इसी को आगे बढ़ते हैं हम लोग। माय सेल्फ, मेरा नाम अजय कुमार यादव है, और मैं धौलसा जिला नेपाल से रहने वाला हूं, और ये रिएक्शन प्लेटफॉर्म में लाने वाला मेरा स्पॉन्सर स्टार रूबी अजय सार सर जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। और जो हमारा ग्रेट अपलाइन SSD ने बहादुर ओली और ESSD मिस्टर मोतीलाल मिश्रा सर जी के लिए, जिन्होंने आज हमें बहुत साथ सपोर्ट दे के आज ये बोलने लायक बनाया है। जो मैं अपनी जिंदगी में आस छोड़ दिया था कि मैं कुछ कर पाऊंगा, लेकिन आज इनके वजह से आप लोगों का सामने में इधर खड़ा होके मैं कुछ बात कर पा रहा हूं। तो इनके लिए जोरदार ताली हो जाना चाहिए। Who is he? इसको जानते हैं सर? Yes. कितने आदमी जानते हैं? हाथ उठाइए। कौन है सर? आप पहचानते हैं? इसका नाम बता सकते हैं? माइकल जैक्सन है सर। इसके बारे में कुछ जानते हैं? इसका नाम है माइकल जैक्सन, जो कि एक डांसर था। डांसर था ना? yes. इसका सपना क्या था कि हमको 150 साल जिंदा रहना है। इसका ड्रीम था, इसका सपना था, हमें 150 साल इस धरती पर जीवित रहना है। और इसका कलर जो था, जब पैदा हुआ ये, तो इसका कलर ब्लैक था, और इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा अपने कलर को चेंज करवाया, यानी व्हाइट करवाया। उसके लिए अपने माँ बाप को भी ये छोड़ दिया, अपने दोस्तों को भी छोड़ दिया, क्योंकि इसका सपना था 150 साल जीने के लिए। और इन्होंने वो चीज़ पूरा करने के लिए अपने घर पे 12 डॉक्टर नियुक्त किए थे। उसके बाल, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर एक दिन डॉक्टर उसको चेक करते थे कि हमें कुछ हेल्थ प्रॉब्लम ना हो। ध्यान से सुन रहे हैं सर? मॉर्निंग रिएक्शन। तो इन्होंने अपने घर पे 12 डॉक्टर और 15 ऐसे इंसान रखे थे जो इसको एक्सरसाइज करवाते थे डेली रूटीन की तरह, क्योंकि इसको 150 साल जीना था। और इन्होंने क्या मतलब, इन्होंने क्या किया था कि जो बॉडी पार्ट का जो डोनर होता है ना, जो दान करता है, उसको भी रखा था और पाल पोस रहा था, ताकि एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, यानी कभी भी इमरजेंसी आए और उसका शरीर का कोई भी अंग चेंज करना पड़े ना, तो ये तुरंत चेंज करवा सके। क्योंकि जब 150 साल जीना है, उसका सपना है, तो सब कुछ तैयारी करके चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा? यही तैयारी में था इन्होंने। और इसका खाना जब तक लेबोरेटरी में चेक नहीं होता था, तब तक ये खाना नहीं खाता था। और इसका देखा जाए तो जन्म, डेट ऑफ बर्थ 29 अगस्त 1958 को हुआ था, और इसका मृत्यु 25 जून 2009 को हुआ था। आप इसमें देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। इन्होंने सिर्फ 51 ही साल जिया, लेकिन इसका मेन वजह, इसका मरने का वजह जब पता चला पोस्टमार्टम में, तो जो इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी उसको मेंटेन करने के लिए ये सुई ले रहा था। तो वो सुई का वजह से, इसका हेल्थ खराब होने का वजह से आज इतना डॉक्टर भी नियुक्त किए हुए थे अपने घर पे, और वो सिटी का जितना भी डॉक्टर था वो सबको अपने घर पे बुला लिए, फिर भी यह आदमी बच नहीं सका। क्योंकि हमारा शरीर नेचुरल है, तो हमें
नेचुरल चीज ही खाना पड़ेगा। अगर प्रकृति के साथ अगर छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति अपना रूप एक दिन जरूर दिखा देता है। इतना व्यवस्था के बाद में भी ये इंसान 51 साल से ज्यादा नहीं जी सके, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि दारू पीते हैं, अनेक रंग का टॉक्सिक चीज खाते हैं और बोलते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हम जवान हैं, अभी हमें क्यों चाहिए कुछ खाने के लिए। सर अभी से परहेज नहीं करेंगे ना तो आने वाले समय में कोई भी डॉक्टर, दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो आपको बचा सकता है। हेल्थ ऐसा चीज है, हेल्थ का सबसे पहले हमें ख्याल, सबसे पहले हमें प्रायोरिटी देना चाहिए अपने स्वास्थ्य के बारे में। राइट सर? तो हमारे लिए जरूरी क्या है देखते हैं। हमारे लिए जरूरी क्या है सर, देख पा रहे हैं आप लोग? धन संपत्ति हमारे लिए जरूरी है। गाड़ी बंगला, सोना चांदी, जमीन जायदाद, या बैंक बैलेंस, या परदेश यात्रा, या मोबाइल फोन, या जीवन बीमा। हमारे लिए क्या जरूरी है, हम देखते हैं हमारे लिए क्या जरूरी है। अगर इसका तुलना हम अपने शरीर के साथ किया जाए तो क्या हमारे शरीर से बढ़कर ये है? नहीं। अगर मान के चलिए आपका धन संपत्ति चला भी जाता है ना तो हम उसको वापस पा सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया में ऐसा सिस्टम दिया हुआ है। लेकिन मान के चलिए कि हमारा बॉडी का एक पार्ट खराब हो गया तो क्या हम उसको वापस लेके आ सकते हैं? नहीं। अगर हमारे इधर कट गया तो क्या पहले जैसे स्किन अभी है पहले जैसा स्किन हो सकता है? नहीं। तो इसके लिए हमें यह चीज बहुत जरूरी जानने के लिए है कि हमें सबसे पहले हम अपने शरीर को ख्याल रखते हैं, क्योंकि यही शरीर हमें कमा के आगे तक बढ़ाते हैं। और आज ये शरीर है हमें, तो हम कतर में हैं, आप लोगों से मिले हुए हैं और आपसे बात भी कर रहे हैं। ये नहीं है तो कुछ नहीं है। हमारा नाम लेके कोई आप लोग जानते होंगे लेकिन दूसरा आदमी तो नहीं जानेंगे। ज्यादातर आदमी हमारे शरीर से ही जानते हैं ना हमें, तो इसको हमें ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और आज की इस दुनिया में एकदम इम्पोर्टेंट हो गया है कि हमें अपने आप को ख्याल रखना चाहिए। राइट सर? यस। तो देखते हैं सर हमारे शरीर का उत्पत्ति कैसे होता है और हम बीमार कैसे पड़ते हैं ये भी देखेंगे। राइट सर? तो आप देख पा रहे हैं जो एक्स है एक फीमेल है और XY है एक मेल, यानी एक आदमी और एक औरत का मिलन से जो उन दोनों का अंदर हार्मोन और सेल जो होता है ना वो एक मैच होता है, मैचिंग करता है। यानी शारीरिक संबंध बनाने से जो आप देख पा रहे हैं स्पर्म और ओवम, जो महिला का गर्भ में जो अंडा होता है ओवम उसको बोलता है, उसमें एक मिलन होता है। यानी हम लोग अपने आँख से इसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसी तरीका से वो उसके महिला का गर्भाशय में जाके वो मतलब एक समूह बनाता है, यानी सेल का ग्रुप बनाता है। उसके बाद में वो ग्रुप ज्यादा होके टिश्यू का रूप ले लेता है और वो टिश्यू से हमारे क्या होता है, तो शरीर में जितना भी बॉडी पार्ट होता है, अंग, जो सिस्टम सब जितना भी हमारे शरीर के अंदर है वो बनता है। और उसके साथ में उसके बाद में हमारा पूरा बॉडी का निर्माण होता है। ये पूरे प्रोसेस में हमें 9 महीना लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता है? yes. वैसे तो 3 महीना में पूर्ण रूप से वो हो जाता है, मतलब लेकिन उसका विकास नहीं हुआ होता है, जैसा चाहिए वैसा नहीं हुआ होता है, लेकिन 3 महीना में वो पूरा अंग बन जाता है। तो इस तरीका से हमारा बॉडी बनता है। एक छोटा सा जो हम नहीं देख सकते हैं वो सेल से हमारा आज इतना बड़ा बॉडी का निर्माण हुआ है। तो जब हमें प्रॉब्लम भी होता है ना तो वही सेल से होता है। सर एक ही बार हमारा किडनी नहीं खराब होगा, हमारा फेफड़ा नहीं खराब होगा, क्योंकि हमारा फेफड़ा बना ही नहीं है। पहले सबसे पहले जो बना है वही खराब होगा ना। yes. तो हमारा सबसे पहले क्या बना? सेल बना है। तो इसी तरीके से देखा जाए तो हमारे रोग निर्माण का मूल कारण क्या है, मतलब हम लोग रोगी कैसे होते हैं। तो सबसे पहले है जो हवा हम लोग सांस लेते हैं, एयर विद ब्रेथ, यानी प्रदूषित जो हवा है उसके वजह से हम लोग बीमार पड़ते हैं। उसमें क्या इंटरनल टॉक्सिन जाता है, यानी अंदर में जो कचरा जाता है। प्रदूषित पानी, जो पानी आज हम लोग पी रहे हैं वो स्वस्थ नहीं है। आप बोतल वाला भी पानी पियो लेकिन वो भी स्वस्थ नहीं है हमारे शरीर के लिए। हम लोग डेली रूप में अपने घर पे जमीन से निकला हुआ नेचुरल पानी पीते थे,
लेकिन जो ये पानी है ये तो नेचुरल नहीं है ना, ये तो बनाता है खुद, ये लोग बनाता है समुद्र का पानी लेके फिल्टराइज करके क्या क्या केमिकल डाल के हम लोगों तक पहुंचाता है ना। तो ये पानी भी हमारे लिए स्वस्थ नहीं है। और देखा जाए तो प्रदूषित अन्न, जो खाना हम लोग खा रहे हैं ना, आज की डेट में जो हर एक इंसान खाना खाते हैं, लेकिन खाना क्यों चाहिए हमें? जो हमारा बॉडी पार्ट बना था ना, वो सबको तो एक सीमित निर्धारित चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? yes. अपने जो उसका होता है उस हिसाब से अपने आप काम करना चाहिए उसको, तब तो हम लोग जिंदा रह पाएंगे। अगर हमारा खून का जो ब्लड सर्कुलेशन अगर रुक गया तो हम ब्लड जाम हो जाएगा, हम लोग मर जाएंगे। मरेंगे कि नहीं मरेंगे? yes. तो उनके लिए हमें पोषक तत्व को बहुत जरूरी है, लेकिन जो खाना आज हम लोग खा रहे हैं वो खाना में हमें वो चीज नहीं मिल रहा है। इसके वजह से हम लोग आज बीमार हो रहे हैं। इसके वजह से हमारा क्या होता है? सेल डैमेज हो जाता है। सेल डैमेज होने का साथ साथ धीरे धीरे करके हमारा बॉडी का पार्ट डैमेज होता है। बॉडी का पार्ट डैमेज होते होते क्या होता है? हमारा पूरा शरीर डैमेज हो जाता है। कहा गया है सर कि 5 और 10% अगर आपका शरीर में प्रॉब्लम है ना, तो हमारा रिएक्शन कंपनी का प्रोडक्ट उसको पता लगा के उसको बाहर निकाल लेता है। लेकिन आज तक दुनिया में ऐसा कोई भी मशीन नहीं बना है जो कि जब तक आपको 60 से 70% खराबी ना हो तो पता नहीं लगा सकता है। सर आपका शरीर में कोई भी खराबी नहीं पता लगा सकता है। और हमें 70 से 80% खराब होता है, तब हमें महसूस होता है कि हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम आ गया है, हमें अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये चीज हमें खुद से जानकारी लेना है, क्योंकि अपने आप को स्वस्थ रखना हमारे हाथ में सर, दूसरा आदमी कोई नहीं रख सकता है। ठीक है सर? yes. तो देखते हैं आगे हम जीवन सुरक्षित हेतु सही उपाय कैसे होना चाहिए। जब हमारा शरीर नेचुरल है तो इसका सुरक्षित रखने के लिए नेचुरल ही उपाय होना चाहिए, क्योंकि जब ऊपर वाले ने हमको बनाया है तो हमारे लिए ये भी चीज निर्धारित किया है ना कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमें कैसे स्वस्थ रहना चाहिए, ये भी तो इसी दुनिया में पाया जाता है ना। तो देखते हैं सर, पहला नंबर में क्या है? वो उपाय पूर्ण रूप से नेचुरल होना चाहिए, यानी प्राकृतिक होना चाहिए। जो हम लोग सामान यूज करते हैं, कोई भी सामान अपने लिए जब अपने शरीर में डालते हैं तो वो पूर्ण रूप से नेचुरल होना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी नेचर का गिफ्ट है। राइट सर? गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा लग रहा है? थैंक यू सर रिस्पॉन्स के लिए। तो ये सर वो चीज हमारे लिए नेचुरल होना चाहिए, क्योंकि जब आर्टिफिशियल यानी मैन मेड यूज करेंगे ना तो उसमें मिलावट मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा नंबर में देखते हैं जिसका शरीर पर कोई दुष्परिणाम ना हो, यानी ऐसा चीज जो हम खाए तो हमारे शरीर पर कोई साइड इफेक्ट ना हो, यानी खराबी ना करे वो। और तीसरा देखते हैं सिर्फ किसी एक लक्षण या बीमारी के लिए नहीं ना हो, बल्कि पूरे शरीर के लिए होनी चाहिए। यानी मान के चलिए बाहर से कोई चीज दवा हम लेते हैं तो हमें पेट दुखता है तो पेट दुखने का दवा देता है कि नहीं? yes. लेकिन हमारे पूरे बॉडी के लिए एक ऐसा चीज चाहिए ना कोई लक्षण या बीमारी पे नहीं काम करे, यानी पूर्ण रूप से हमारे शरीर पे काम करे, ऐसा उपाय होना चाहिए हमें स्वस्थ रहने के लिए। और देखते हैं संपूर्ण शरीर का कार्य समान करने की क्षमता होना चाहिए। ओवरऑल बॉडी न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट, यानी जितने भी हमारे शरीर का जो पार्ट पुर्जा है जो काम कर रहे हैं ना, उसको नॉर्मल करने का क्षमता होना चाहिए उस चीज में। ऐसा चीज हमें अपने स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और जिसका कार्य हमारे शरीर के सूक्ष्म कोशिकाओं पर होनी चाहिए, यानी सिर्फ लक्षणों तक सीमित ना हो, बल्कि शरीर के रोग निर्माण के मूल कारण पर होनी चाहिए। ये नहीं कि हमें कुछ बीमारी हो गया है उस पे ही सिर्फ काम करे, वो प्रॉब्लम हमें क्यों आ रहा है, किसी न किसी वजह से तो हमारे शरीर में प्रॉब्लम तो आ रहा होगा, वैसे तो नहीं आएगा। हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जो हवा लेते हैं, उसका वजह से प्रॉब्लम आता है हमारे शरीर में। तो जो वजह से प्रॉब्लम आ रहा है वो वजह को ही खत्म करना चाहिए, ऐसा हमें चीज हमारे शरीर के लिए चाहिए।
आगे देखते हैं सर, जीवन के सभी शरीर के सभी अंगों की सूक्ष्म कोशिकाओं में से विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालने की क्षमता होना चाहिए। यानी हमारा शरीर किस चीज से बना है? सेल से बना है, कोष से बना है। तो वो कोष में जो टॉक्सिन है ना, सब अगर बीमार होंगे तो उधर से बीमारी शुरू होगा। बीमार होंगे तो बीमार तो उधर से शुरू होगा ना। यस। तो उसी हर एक कोशिकाओं में जा के वो टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम करना चाहिए, ऐसे क्षमता होना चाहिए उसमें। ऐसे चीज हमारे बॉडी के लिए यूज करना चाहिए हमें। राइट सर? यस। मॉर्निंग रिएक्शन, गुड मॉर्निंग रिएक्शन, मॉर्निंग रिएक्शन, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। आगे देखते हैं सर, किसी भी उपचार पद्धति के लिए सहायक हो। कोई भी हमें हमारे शरीर के लिए ट्रीटमेंट चाहिए, किसी भी तरीका का ट्रीटमेंट चाहिए, उसके लिए ये हमें उसमें हेल्प करे, ऐसा चीज हमें हमारे शरीर के लिए खाना चाहिए। राइट सर? यस। लाइलाज और जिसका कारण भी समझ में नहीं आता हो, ऐसी बीमारियों में एक आशा की किरण सिद्ध हो। यानी कई बीमारी होता है कि उसका कोई इलाज नहीं है इस दुनिया में, है ना? बहुत सारा ऐसा बीमारी है, यानी ब्लड प्रेशर, शुगर, पाइल्स, ये सब का कोई इलाज नहीं है सर। ये चीज सब आप खाली थोड़ा दिन के लिए अपना जीवन का आयु कम करके कुछ दवा लेके बच सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए ऐसा कोई क्या चीज चाहिए जो कि हमें एक आशा के किरण हो। ये ऐसा बीमारी भी ठीक करने की क्षमता होना चाहिए। ऐसे चीज हमारे अपने शरीर के लिए यूज करना चाहिए। राइट सर? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर शरीर में रोगों को निर्माण होने से सुरक्षा प्रदान करे। कहते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर हमारा शरीर है। हमारे शरीर में एक NH बोल के तत्व पाया जाता है, नेचुरल हीलिंग एबिलिटी उसको बोला जाता है। हमारा शरीर खुद ब खुद अपने आप को ठीक कर सकता है। जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम जो बोलते हैं ना हम लोग, वो सबसे बड़ा डॉक्टर हमारे लिए वही है। कोई भी व्यक्ति या डॉक्टर कोई भी आपको जब इलाज करते हैं ना, तो सबसे पहले उसी को मजबूत करने का कोशिश करते हैं वो। क्योंकि मान के चलिए, अगर हमारे हाथ का हड्डी टूट गया तो क्या डॉक्टर उसको फेविक्विक से चिपकाता है? नहीं। चिपकाता है? नहीं। वो कैसे झुक जाता है? डॉक्टर का काम क्या होता है कि उसको सीधा करके एक्सरे में देख के उसको सीधा कर देता है और उसको बैंडेज कर देता है कि वो हिले ना। लेकिन हमारे शरीर में कैल्शियम और जो NH एबिलिटी होता है, हमारे नेचुरल हीलिंग एबिलिटी, वो जाके क्या काम करता है? उसको जोड़ने का काम करता है, मतलब खुद निर्माण करता है उसको। तो इसके वजह से हमारे शरीर अपने आप को ठीक कर सकता है। इसके लिए हमारे शरीर को क्या चाहिए? जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए, हमें ऐसा चीज हमें खाना चाहिए। राइट सर? तो देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग रिएक्शन, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग रिएक्शन, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमारे पास कोई रास्ता है क्या, जिससे हम निरोगी और सुरक्षित जीवन जी सकते हैं? यह आदमी क्या पूछ रहा है, सोच रहा है कि हमारे पास कोई ऐसा रास्ता है, जितना मैं बताया अभी, कि ऐसा कोई है उपाय हमारे पास जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इस अभी का टेक्नोलॉजी दुनिया में। तो क्या बोलते हैं? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से परहेज बेहतर है। बीमार होने से पहले अगर हम लोग बीमारी आने ही नहीं दे, वो अच्छा है कि बीमार हो के उसके बाद में ठीक करवाने जाए, वो अच्छा है। क्या अच्छा है सर? बीमारी आने ही नहीं दे। तो इसके लिए क्या पूछता है कि ऐसा कोई उपाय है आज की दुनिया में? पहले तो बहुत था, डॉक्टर आने से पहले वेद चलता था, आयुर्वेद चलता था। जो आयुर्वेद वाला सब क्या करता था? जड़ी बूटी लाके वही जड़ी बूटी से आदमी को ठीक करता था। आज से 100 साल पहले ये चीज होता था कि नहीं? लेकिन अभी का दुनिया में विलुप्त हो चुका है। तो अभी भी हमें वही चीज का जरूरत है, नेचुरल चीज का जरूरत है। तो ये पूछ रहा है, तो हमें परहेज करना है, ताकि हमें बीमारी लगने के बाद में इलाज करवाने जाना है। तो हमारे पास है इस दुनिया में, हमारे पास एक बहुत ही अति दुर्लभ जड़ी बूटी जो
जड़ी बूटी से एक कंपनी बनाया गया है जिसका नाम है डी एक्शन। आज ये हमारे सभी समस्या के लिए उपाय और हल लेके आए हैं, यानी सभी समस्याओं का समाधान लेके आए हैं। तो जानते हैं हम डी एक्शन कंपनी का कुछ जो आपने डी एक्शन कंपनी आज पूरी दुनिया में जिस भी जड़ी बूटी से पूरी दुनिया को आज स्वस्थ कर रहा है और क्या क्या है उसका फायदा और हमारे शरीर से क्या रिलेशन रखता है वो चीज, ये चीज हम आगे जानेंगे। राइट सर? यस। रेडी है सर? यस। मॉर्निंग डी एक्शन। तो देखते हैं हम डी एक्शन से कैसे अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे डी एक्शन में पाया क्या जाता है। राइट सर? तो देखते हैं कि डी एक्शन का मुख्य 5 जड़ी बूटी जो कि गैनोडर्मा है, जो मेन है, जो हमारे कंपनी का मास्टर प्रोडक्ट गैनोडर्मा लूसीडर्म, जो हम नेपाली में रातो च्याव भी बोलते हैं, मशरूम बोलते हैं इसको। राइट सर? और दूसरा में देखा जाए मोरिंडा सिट्रोफेलिया फल है। और तीसरा नंबर में देखा जाए कॉर्डिसियम, जिसे यारसा गुम्बा नेपाल में जो पहाड़ी क्षेत्र होता है उधर पाया जाता है। चौथा नंबर में देखते हैं एलोवेरा और 5वां नंबर में क्या है हमारा स्पिरुलिना। तो चलिए इसके बारे में कुछ थोड़ा हम लोग जानकारी लेते हैं कि ये है क्या चीज और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। राइट सर? यस। तो जड़ी बूटी का राजा किंग ऑफ द हर्ब, पहले इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम। 10 साल रिसर्च किया है सर इस पे, मशरूम पे 10 साल रिसर्च किया है उन्होंने। हमारे जो कंपनी का फाउंडर डॉक्टर लिम सियोजिन है वो 10 साल तक रिसर्च किया है। उन्होंने पाया 10 साल में कि 38,000 प्रजाति का इस पूरी दुनिया में मशरूम पाया जाता है। उसमें से 36,000 प्रजाति का है जो पॉइजनस है, यानी जिसको छुएंगे तो मर जाएंगे, उसको खाएंगे तो मर जाएंगे हम लोग। उसमें से 2,000 प्रजाति का ऐसा है जिसमें मेडिसिन वैल्यू है और जो पोषक तत्व जो हम लोग खाना बना के उसको खा सकते हैं। गुड मॉर्निंग डी एक्शन। मॉर्निंग डी एक्शन। और उसमें से फिर 2,000 प्रजाति का है तो हर एक तो नहीं खा सकता है आदमी, तो उसमें से किसमें ज्यादा है वो ढूंढने के लिए फिर एक मीटिंग बैठाया बड़े बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टरों का, और उसमें से 200 प्रकार का ऐसा मशरूम पाया गया जो कि मेडिसिन वैल्यू उसमें ज्यादा था, यानी दवाइयों का गुण उसमें ज्यादा था। तो अब 200 प्रजाति का हो गया तो एक आदमी 200 प्रकार का कोई चीज खा सकता है? नहीं खा सकता है। लेकिन हमारे शरीर के लिए एक ही ऐसा उपाय खोज रहा था वो कि एक ही चीज ऐसा दूं कि पूर्ण रूप से उसको पूरे बॉडी स्वस्थ कर सके। ऐसा ही चीज चाहिए ना? वो भी नेचुरल चाहिए हमारे लिए। तो इसी तरीका से अगेन रिसर्च किया और उन्होंने पाया कि 6 प्रकार का ऐसा मशरूम है इस धरती पर जो कि हमारे बॉडी पार्ट से मैच करता है, यानी जो भी हमारा बॉडी का पार्ट है ना, अंग है, उससे मैच करता है वो जो मशरूम है, और हाई मेडिसिन वैल्यू है उसमें। तो जड़ी बूटी का राजा किंग ऑफ द हर्ब, यही जो 6 पार्ट है ना जो हमारे बॉडी से मैच करता है। क्या है? हार्ट ज्ञानो, ब्रेन ज्ञानो, लिवर ज्ञानो, पिकक ज्ञानो, रुई ज्ञानो और किमसिन ज्ञानो। ये 3 चीज तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये 3 चीज है ना सर, ये चाइनीज नेम है। ये भी हमारा बॉडी का पार्ट ही है, लेकिन इसका नाम पिकक ज्ञानो, ये भी थोड़ा समझ में आता है, लेकिन ये दोनों है जो चाइनीज नाम रखा गया है इसको। तो ये भी हमारे बॉडी का एक पार्ट है। तो इसके बारे में कुछ जानते हैं हम लोग कि ये चीज क्या है गैनोडर्मा और हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है गैनोडर्मा। तो गैनोडर्मा में जो बहुत सारा एलिमेंट, 4 से प्लस एलिमेंट पाया जाता है। एक्टिव एलिमेंट, बायो एक्टिव एलिमेंट, 4 से प्लस एक्टिव एलिमेंट पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। उसमें से कुछ मुख्य जो 5 है वही हम आज बात करेंगे, जिसका पहला नाम है पॉलीसैकेराइड, यानी विषैले तत्व टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकालकर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यानी जो ये है हमारे जो गैनोडर्मा में ये तत्व पाया गया है वो हमारे बॉडी का हर एक सेल में जाके उसमें से टॉक्सिन को बाहर निकाल फेंकते हैं, तभी तो हम लोग स्वस्थ होंगे। दूसरा नंबर में ऑर्गेनिक जर्मेनियम, शरीर की कोशिकाओं की ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता वगैरह ऐसी वैल्यू बढ़ाता है। यानी वो जो हमारे पूरे बॉडी में जाके जब भी वो कचरा बाहर फेंक देता है और हमारे शरीर को जो ऑक्सीजन लेने की क्षमता होता है ना ब्लड में, वो चीज हमारे शरीर के लिए वो बढ़ाता है। और एडिनोसिन एक तत्व है, शरीर में रक्त संचार को सामान्य और सुचारू करके
शरीर की कार्य क्षमता में वृद्धि लाता है। शरीर की यानी जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, उसको नॉर्मल करके हमारे शरीर में और हमारे शरीर का जितना भी पार्ट पुर्जा है उसको काम करने के लिए वो नॉर्मलाइज करता है। राइट सर। और ट्राइटोपिरनाइड शरीर की पाचन क्षमता को संचालित करके शरीर में पोषक तत्व की अवशोषण क्षमता को बढ़ाता है, एलर्जी निवारक करने में सहायक करता है। ये जो तत्व है जो हमारे पाचन प्रक्रिया को मजबूत करता है और जो क्या होता है, जो पोषक तत्व लेने की जो क्षमता होता है ना हमारे शरीर को, उसमें वृद्धि लाता है। गैनोडेरिक इसेंस त्वचा में छिपी हुए विषैले तत्व को निकाल कर संरक्षण और सौंदर्य बढ़ाता है। जो हमारे स्किन में छिपे हुए जो विषैले तत्व टॉक्सिन जो होता है ना, उसको बाहर निकालने में मदद करता है। आगे थोड़ा जाएंगे सर हम लोग। ये जो हमारे गैनोडर्मा है उसका काम किस प्रकार से काम करता है और कितने अनुमानित एक इसका समय दिया गया है, तो देखते हैं सर। सबसे पहले जो हम लोग यूज करते हैं तो ये हमारे बॉडी को स्कैन करता है, यानी पता लगाता है कि रोग किधर छुपा हुआ है। उसमें इसको 1 से लेके 30 दिन तक टाइम लगता है। उसके बाद में डिटॉक्सिफिकेशन यानी सफाई का काम करता है। वो सफाई का काम करने में इसको 1 से लेके 30 हफ्ता तक लग जाता है। रेगुलेशन एंड बैलेंसिंग, उसके बाद में जब वो सफाई का काम कर दिया तो किसी चीज में जैसे कि कोई सेल बाहर निकाल दिया तो उसको तो बैलेंस करके रखना चाहिए ना उसको काम करने के लिए। तो उसके लिए उसको एक महीना से लेके 12 महीना तक लगता है। उसके बाद में जिधर का सेल निकाल के फेंका है उधर जैसे कम बच गया उसको निर्माण करने में बिल्डिंग फेज जाता है। उसके लिए उसको 6 महीना से 24 महीना तक लगता है। जिधर जरूरी है और जिधर चाहिए हमें उसके लिए रेगुलेशन रीजनरेशन यानी 1 से लेकर 3 साल तक इसको एक अनुमानित टाइम दिया गया है जो रिसर्च में पता लगाया गया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक को भी लेके गया यूज किया कुछ नहीं असर दिखाया को भी, तो हम छोड़ देते हैं कि तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं काम करता है। हर एक चीज का काम करने का एक सीमित समय होता है। अगर उस हिसाब से यूज करेंगे हम लोग तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। आप लोग दूध में पानी मिलाकर खाइए और एक आदमी जो है जो दूध प्योर पी रहा है तो जल्दी किसको ताकत आएगा? पानी वाले को आएगा। पानी में मिला के पी रहे हैं उसको कि दूध प्योर दूध पी रहा है उसको। तो इसी तरीका से कॉफी हमें सहूलियत के लिए दिया गया है, उसमें भी गैनोडर्मा मिलाया गया है लेकिन थोड़े ही मात्रा में। अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए आप लोगों को तो मशरूम पाउडर यूज करिए, जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आगे हम थोड़ा जल्दी जाएंगे, ज्यादा टाइम हो गया है शायद। ठीक है सर। जानेंगे दूसरा हमारे कंपनी का जो रानी कहे जाने वाले एस्पिरुलिना के बारे में। इस धरती पर जब से पानी का निर्माण हुआ यानी 350 करोड़ साल पूर्व धरती पर सबसे पहले पानी के ऊपर दिखने वाली नीली और हरे रंग की वनस्पति के रूप में इसकी निर्माण हुई थी। जब से इस धरती पर पानी आया है उसी टाइम पे इसका निर्माण हो गया था, जिसका नाम है एस्पिरुलिना। इसे आप ईश्वर की शक्ति का परिचय या नेचर का चमत्कार कह सकते हैं कि धरती पर बनी हुई पहली वनस्पति के अंदर शरीर को आवश्यक सभी तरह का पोषक तत्व, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, आयरन, माइक्रो न्यूट्रिशन आवश्यक पोषक एक ही वनस्पति में मौजूद है जिसे आप धरती का सबसे अच्छा खाना सुपर फूड माना गया है। आज जब से धरती पर पानी का निर्माण हुआ है पहली वनस्पति में ऐसा चीज पाया गया जो हमारे शरीर में जितने भी पोषक तत्व चाहिए ना उसमें पाया गया। इसको सुपर फूड अनअर्थ मैंने लिखा है ऊपर में, इसको WHO द्वारा प्रमाणित किया गया है कि सुपर फूड ऑन द अर्थ यानी ये धरती पर सुपर फूड का नाम से जाना जाता है। समझ में आ रहा है सर? यस। सभी को समझ में आ रहा है? यस। तो नेक्स्ट देखते हैं सर। साइंटिस्ट फ्रॉम नासा टेस्टेड एंड फाउंड दैट 1 kg of spirulina is nutrition is equal to 1000 kg of assorted vehicle। यानी 1000 किलो अगर हर एक साग सब्जी अगर खाएंगे ना उसका बराबर अगर 1 किलो स्पिरुलिना खाते हैं तो 1000 किलो का जितना न्यूट्रिशन वैल्यू है ना उसमें वो 1 ही किलो स्पिरुलिना में आ सकता है। यस। यानी डिवाइड
किया जाए तो 10 किलो में मतलब 10 किलो में एक ग्राम पड़ता है, इस हिसाब से पड़ता है। तो अगर 10 किलो साग सब्जी खाएंगे हम लोग, उतना न्यूट्रिशन आएगा, उतना 1 ही ग्राम स्पिरुलिना में आ सकता है। क्योंकि आजकल जितना भी बीमारी हो रहा है कुपोषण से ज़्यादा हो रहा है, राइट सर? हमारे शरीर को अच्छा खाना नहीं मिलने की वजह से वो उधर से डैमेज होना शुरू हो जाता है। उसके लिए हमें स्पिरुलिना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं, सर्टिफाइड बाय यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एक संस्था है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, उसमें उसे सर्टिफाइड दिया गया है। स्पिरुलिना वन द बेस्ट नेचुरल फूड अवार्ड इन द इंटरनेशनल फूड एक्सपो इन वेस्ट जर्मनी से इसको सम्मान, एक किताब से सम्मानित किया गया है। इमसाम का एक संस्था है जो कि आज जैसे यूनिसेफ है ना, कुपोषण का लड़ाई लड़ते हैं, तो इमसाम एक संस्था है जो कि रिएक्शन का स्पिरुलिना से आज पूरी दुनिया में कुपोषण को हटाने का मदद करता है। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं। इमसाम एक संस्था है। इसी तरह देखा जाए सर, इसमें पाए जाने वाले जो मुख्य जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, विटामिन ए, प्रोटीन, आयरन, क्लोरोफिल, कैल्शियम, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, ये चीज जो हमें फल सब्जी मिलता है बाहर से ना, उससे कई गुना ज्यादा इसमें पाया जाता है। इसीलिए सुपर फूड अंदर इसको माना गया है। दूसरे नंबर में देखते हैं नोनी जी, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे सर। जो आज हम लोग खाना खाते हैं ना, अगर वो खाना हमें नहीं पच रहा है, उसका मेन कारण क्या है? एंजाइम है, यानी पाचन प्रक्रिया। तो हमारा नोनी जी जूस क्या है? जो कि वो पाचन प्रक्रिया को बढ़ाता है और पचने में मदद करता है, और जो भी खाने में जो भी पोषक तत्व होता है उसको लेने में जो लेता है ना, उसमें सहायक देता है। जल्दी जल्दी जाएंगे सर। हमारे कई पर्याय स्वास्थ्य समस्या में यही मेन कारण होता है, जो कि हमारे खाना नहीं पचता है, तो उससे हमारे कई तरह का प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकता है। इसमें 150 से 80 पोषक तत्व और यह मोरिंडा सिट्रोफेलिया नाम के फल से बनता है। देखा जाता है एबिलिटी टू चेंज कैंसर सेल इनटू नॉर्मल सेल। अगर आपके शरीर में कैंसर का सेल पनप रहा है, बढ़ रहा है, उसको इसमें इतना एबिलिटी है कि ये चेंज कर सकता है नॉर्मल सेल में, उसको बदलने की क्षमता रखता है। हार्मोन बैलेंस एंड रिपेयरिंग डैमेज सेल, हमारे शरीर का हार्मोन बैलेंस करके और जो सेल डैमेज हो गया है उसको रिपेयर करता है। देख सकते हैं आप, पाचन, स्वास्थ्य, दर्द निवारक पर प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए, महिलाओं की मानसिक समस्याएं के लिए, मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए, त्वचा और बालों के लिए, और एक्स्ट्रा, मतलब ये महिलाओं को जो मानसिक समस्या होता है उसमें भी बहुत कारगर उपाय किया गया। अपना रिजल्ट आज पूरी दुनिया में छोड़ चुके हैं। अगर अच्छा से इसका देखेंगे आप लोग, अच्छा से इसका रिसर्च दिया गया है गूगल पे, अगर आप लोग सर्च करेंगे तो ये आपको मिलेगा उधर, और उधर से देख के आप लोग और जानकारी ले सकते हैं। इसको जो हमारे शरीर में क्या बोलता है उसको, अल्सर बन जाता है ना, उसको ये दूर करने में बहुत फायदेमंद करता है। और हमारे साथ में एक एग्जांपल है, मोहम्मद फतेमी गानी, उन्होंने, उसको पेट में अल्सर हो गया था, उन्होंने एक मोरंजी जूस से जब उसका रिएक्शन स्टार्ट किया ना, तो मोरंजी जूस से स्टार्ट किया था। आज मिडिल ईस्ट का पहला क्राउन मिनिस्टर है, उसके लिए एक बार जोरदार। रिचेस्ट हर्ब ऑन द अर्थ इसके नाम से पहचाना जाता है, फॉर एक्स्ट्रा एनर्जी एंड वाइटलिटी, एक्स्ट्रा एनर्जी और स्टेमिना बढ़ाने का काम करता है। इम्प्रूव स्टेमिना फॉर बेटर ब्लड सर्कुलेशन, हेल्प इम्प्रूव हार्ट लंग्स किडनी फंक्शन, किडनी हार्ट लंग्स के काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। इम्प्रूव ज्वाइंट पेन, जैसे ज्वाइंट में हमें पेन होता है उसमें उसको ठीक करने में मदद करता है। हिमालयन वाइग्रा का नाम से इसको जाना जाता है, यानी सेक्सुअल प्रॉब्लम जल्दी निष्क्रिय हो जाने, ये सब में ये बहुत काम करता है। और लास्ट में देखते हैं एलोवेरा, इट हैज एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, यानी जैसे हमारे कोई कट जाता है, घाव हो जाता है ना, उसमें ये चीज बहुत अच्छा से काम करता है। इसमें जो प्रॉपर्टी मिला गया है वो, जैसे हमें जल भी जाता है ना, उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। इट एक्सेलरेटेड वुंड हीलिंग, यानी घाव को भरने में बहुत मदद करता है ये। इट रिड्यूस डेंटल प्लेग, यानी हमें दांत में कोई समस्या है, इसका पेस्ट अगर बना के हम लोग दांत में यूज करेंगे या हम इसका जूस पिएंगे तो दांत में लगेगा
तो ये चीज़ हमें बहुत मजकूर के लिए बहुत अच्छा है। इट्स में इम्प्रूव स्किन एंड प्रिवेंट रिंकल्स, यानी हमारे स्किन को सौंदर्य प्राप्त करता है और हमारे जो शरीर में आने वाले कोई भी प्रॉब्लम को दूर फेंकता है। इसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। ये अगर जूस बना के पीते हैं तो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लो करने का काम भी करता है और एक्स्ट्रा और भी काम इसका है। और ये देख सकते हैं कि यही 5 मुख्य जड़ी बूटी से बना हुआ हमारा GXN कंपनी का हर एक प्रोडक्ट है। और यही ये प्रोडक्ट खाने से फायदा क्या है, हम लोग एक नेचुरल चीज ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ये सभी चीज नेचुरल है और बाहर की जो दवाई हमें यूज करना पड़ रहा है उससे कई गुना अच्छा है, जो कि हमें खाना का माध्यम से बीमारी आने ही नहीं दे। ये फायदा है हमें GXN का हर एक प्रोडक्ट यूज करने में। और साथ साथ देखा, थैंक यू वेरी मच। और इसी के आज इतना ही। ये चीज आई होप आप लोग समझे होंगे जो मैं समझाना चाहता था। कंपनी का P2 का बारे में था, ये प्रोडक्ट के बारे में था। थैंक यू वेरी मच। गो फॉर क्राउन एम्बेसडर एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग GXN।